किसी दिन मैं तेरी गांड में 7.5 साल का डोरेमोन डालूंगा और उसका बैम्बू कॉप्टर खोल दूंगा। वो आपकी गांड में उड़ेगा, आप हवा में उड़ेंगे। मरियम और जितेंद्र की बेटी उमा आज एक 21 साल की युवती बन चुकी थी। अपनी मां के संस्कारों और पिता की सभ्यता को नजर में रखते हुए उसने एयरफोर्स का पेपर क्लियर किया और आज एक पायलट बनके कैप्टन उमा भारती के रूप में अपने पिता जितेंद्र के सामने खड़ी हो गई। जितेंद्र की आंखें भर आई और उसने अपने दिल का राज उमा को बताया। तेरी माँ कभी नहीं बताएगी, पर मुझे हमेशा से एक बेटा चाहिए था। पिताजी कहते थे, बेटा संपत्ति, बेटी जिम्मेदारी, और मैं तुझे निभाता चला गया। तू आसमां में उड़ना चाहती थी और मैं तुझे जमीन में कैद करता रहा। उमा आंखों में आंसू लेके बस सुन रही थी। फिर जितेंद्र बोला, लेकिन तू उड़ी, इतनी उड़ी कि आज मुझे तुझे देखने के लिए अपना सर उठाना पड़ा। आज मेरी बेटी ने मेरे बाप को हरा दिया। और उमा की आंखों में फखर के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कैसा है? अगर कोई गंध हो तो बोलना। चल नाक लगा, नाक लगा, नाक लगा। किसका क्या स्मेल आ रहा है वो बता। फ्लावर का या गंदा वाला? ऐसा आपको क्या? देखो इसको कौन बोला? अगर कोई भोसड़ चोद मकड़ी आपको काट ले तो क्या होगा? यही सवाल कल हमारे एक फॉलोवर ने पूछा था। तो देखो, आप हमेशा मकड़ियों को नजरअंदाज कर देते हो, लेकिन घर में मौजूद सारी छीनार मकड़ियों में से हमेशा एक रंडी जहरीली होती है, जिसका नाम होता है फनल वेब स्पाइडर, और इसका जहर किसी हिजड़े सांप से 15 गुना खतरनाक होता है। ये भोसड़ चोद मकड़ी हमेशा घर में आराम से गांड टिकाए लोगों पर चुतड़ उठा के छलांग मारती है और बॉडी पर चढ़ जाती है। और जब इंसान डर की वजह से अपना शरीर हिलाता है, तब यह मकड़ी अपने छूत जैसे मुंह में मौजूद दोनों फैंक्स को इंसान की बॉडी के अंदर 1 मिलीमीटर तक घुसाकर स्किन के नीचे मौजूद ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपना जहर छोड़ देती है। ये रंडी का जहर एक स्पेशल न्यूरोटॉक्सिन होता है, जिसकी वजह से यह जहर गांडफट रफ्तार से पूरे शरीर के अंदर फैलने के बाद ब्लड स्ट्रीम में से होता हुआ दिमाग में मौजूद नर्वस सिस्टम के अंदर पहुंच जाता है बेटी चोद, और फिर यह येट जवा नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स की एक एक करके मां चोदना शुरू करता है, जिससे बॉडी पैरालाइज होना शुरू हो जाती है। फिर 70% डायफॉर्म पैरालाइज होने के बाद आपका अंडवा भी दर्द करने लगता है। काफी रंडवों को बचपन में लगता होगा कि अगर उनको मकड़ी काट ले तो वो मादर चोद स्पाइडरमैन बन जाएंगे, लेकिन ऐसा लंड कुछ नहीं होता। बल्कि अगर वो मकड़ी जहरीली हो और वो तुम्हारे हाथ को काट ले तो डॉक्टर को तुम्हारी गांड की हड्डी भी निकालनी पड़ेगी। और कभी भी एक लकड़ी उठा के उस मकड़ी के चूतड़ सूझाने की रंडवागिरी मत करें, क्योंकि अगर वो रंडी वुल्फ स्पाइडर निकली तो समझो सक्सेसफुली मां छुद गई, क्योंकि वुल्फ स्पाइडर थोड़ी अलग टाइप की छिनार होती है। ये अपने छोटी लुल्ली वाले बच्चों को अपनी पीठ पे ही रखती है। जब आप वुल्फ स्पाइडर को मारते हो तो उसकी पीठ पर जो 50 बच्चे थे वो सब इधर उधर फैल जाते हैं। ये सारे बच्चे घर के अलग अलग कोनों में छिनारपंती कर सकते हैं और आप एक मकड़ी मारकर अपने गांड में 50 और प्रॉब्लम ले सकते हैं। मैं तो नॉर्मल मकड़ी को भी मारने से मना करता हूँ, क्योंकि हमारे इंडियन घरों में पाई जाने वाली ये रंडी मकड़ियां असल में नेचुरल पेस्ट कंट्रोल का काम करती हैं। ये मकड़ियां मच्छर, मक्खियां और कॉकरोच के बच्चे जैसी छोटी कीड़ों को खाती हैं। मतलब ये बिना किसी केमिकल के नेचुरल पेस्ट कंट्रोल करती हैं। अगली बार जब मकड़ी दिखे तो गांड मत फटने देना। ग्लास और कागज लेकर धीरे से उसे पकड़ के बाहर छोड़ देना, और गांड में कुछ सवाल अटके हैं तो कमेंट में हक देना, हम जरूर उस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई हिजड़ा मगरमच्छ पकड़ ले तो ये रंडवा आपको रोल करने लगेगा। आपको वेट करना है और फ्री होते ही आपको इस हिजड़े के या तो आंख पे मारना है, नहीं तो नोज में पंच करना है। अगर ये काम न करे तो मरने की एक्टिंग करिए और समय मिलते ही अपनी गांड बचा लीजिए। तो भोसड़ी वालों, अगर कोई रंडवा कुत्ता तुम्हारी जान लेने को दौड़ पड़े तो क्या करोगे? हर साल भारत में हजारों लवड़े कुत्तों के काटने से मर जाते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। बस इन चूतियापा भरी गलतियों से बचो और अपनी गांड बचा लो। सबसे पहले उस हरामी कुत्ते की पूंछ चेक करो। अगर उसकी पूंछ टाइट खड़ी है तो समझ लो ये भड़वा तुम्हारी गांड मारने वाला है। अब ये समझो कि क्या नहीं करना है बेटी चोद। अगर वो रंडी का पिल्ला तुम्हारे सामने खड़ा भौंक रहा है तो भागने की मादर चोद गलती मत करना। तू ज्यादा से ज्यादा 125 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागेगा, पर वो हरामी कुत्ता 40 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़कर तेरी टांग चबा जाएगा। दूसरा, उस भोसड़े की आंखों में मत झांकना, वरना वो और भड़क जाएगा। और ना ही डर के मुंह देना।
तो बचने का असली तरीका क्या है बहनचोद? सबसे पहले गांड फटने मत देना। डरने की जगह जोर जोर से चिल्लाओ, बचाओ रे कोई, तो इस भड़वे को रोको। अगर कोई लवड़ा मदद को ना आए तो कोई पौंडंडा, पत्थर या कोई भी झाटू चीज उठा लो। पहले उस रंडवे को डराने की कोशिश करो, धीरे धीरे पीछे हटो, आंखें नीचे रखो। अगर फिर भी वो भड़वा हमला कर दे तो उस डंडे से उसकी गांड पे दे मारो। लात घूंसे जो लगे वो चला दो, क्योंकि अब या तो तू या वो रंडी का पिल्ला